जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, कल वैशाख अमावस्या है। हिंदी पंचांग के अनुसार से हर माह में शुक्ल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन जो है अमावस्या पड़ती है। इस प्रकार वैशाख अमावस्या जो है वो कल है और कल सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, बल्कि भारत से बाहर अन्य देशों में यह दिखाई देगा। तो इसके लिए जो है सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव लागू नहीं होगा भारत में। हालांकि अगर आप शास्त्र नियमों का पालन करते हैं, ग्रहण के दौरान कई चीजों का ध्यान रखते हैं, तो यह आपके लिए श्रेष्ठकर होगा, आपके माता पिता आपके परिवार के लिए श्रेष्ठकर होगा। जैसे कि इस समय में पितृ जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर आप पितरों को तर्पण करते हैं, पितरों का पूजा उपासना करते हैं, यानी कि उनकी आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, तो पितृ प्रसन्न होकर आपको अवश्य ही कृपा बरसाएंगे। और साथ ही अगर आप देवों के देव महादेव भगवान श्री आराध्य विष्णु जो है जगत के पालनहार, इसके अलावा पवन सुत हनुमान, शनिदेव, सूर्यदेव की पूजा उपासना करें, यानी कि आप मंत्रोच्चारण करें, तो आपको अवश्य फायदा मिलेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान इन चीजों का ख्याल रखें। बाकी आपको बता दें कि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते। तो जैसा मैंने आपको थंबनेल में पढ़ा अपने, तो आपको बता दें कि 15 दिनों में सगाई के योग बन रहे हैं और अचानक से रिश्ते आ भी सकते हैं। 6 नामों की शादी के योग मई महीने में 100% बन रहे हैं। ऐसा गुरु के राशि परिवर्तन से और शुक्र के राशि परिवर्तन से हो रहा है। तो यह सभी जानकारी मैं आपको दूंगा कि उन नामों की शादी किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, उनके जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, दिशा क्या होगी, दूरी क्या होगी, नाम अक्षर क्या होंगे। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको दी जाएगी जिन जिन के जातकों के विवाह के योग हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में। तो अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही आपको सही जानकारी जो है केपी की वाणी के माध्यम से मिलती रहेगी। हम में से कई ऐसे जातक हैं जो कमेंट कर कहते हैं कि आपने कई बार यह जानकारी दी है परंतु यह सत्य नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है, व्यक्ति विशेष पर यह लागू नहीं होता है। व्यक्ति विशेष की जानकारी के लिए जो है आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप अगर नाम से देखते हैं तो इसमें त्रुटि रह सकती है, यानी कि नाम से इसमें जानकारी नहीं मिल सकती है। अगर आप नाम से जानकारी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी कब हो सकती है, तो आप अनुमानित जानकारी केपी की वाणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जन्मदिन से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। हालांकि इसमें बदलाव हो सकता है क्योंकि कुंडली से ही सही जानकारी ज्ञात होती है। तो कुंडली का विश्लेषण अनिवार्य होता है। हालांकि कई ऐसे जातक हैं जिनके माता पिता ने उनका जन्मदिन नोट नहीं किया है, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है विवाह की सही गणना करना। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके माता पिता परेशान है, आपके घर वाले परेशान हैं, आप लाख प्रयत्न कर चुके हैं, लाख प्रयास कर चुके हैं, सभी प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान कर चुके हैं, फिर भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके मन में यह सवाल आ रहा है और इस सवाल के चलते आप तनावग्रस्त रह रहे हैं। आपके मानसिक हालत जो है वो थोड़ी सी डगमगा चुकी है। कई ऐसे जातक है जिनसे बात होती है तो वो बेहद ही दुखी हैं। उनका कहना है कि सभी की शादी हो रही है, केवल मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं परमपिता परमेश्वर ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। तो आपको बता दें कि परमपिता परमेश्वर ने आपके भाग्य में सबसे बेहतर लिखा है। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार से कुछ कार्य करना चाहते हैं या कुछ चीजों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो यकीन जानिए परमपिता परमेश्वर ने उससे ज्यादा ही बेहतर
सोच रखा है और कर रखा है, तो आप उन पर विश्वास रखें, ऊपर वाले पर। आप जिस भी धर्म के जाति के लोग हैं, आपके जो इष्ट हैं, उन पर आप विश्वास रखें। यकीन जानिए एक दिन आपको अवश्य ही यह कहना पड़ेगा कि परमपिता परमेश्वर ने जो भी रचना की है वो अनुपम है, ये ध्रुव सत्य है। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है तो विधि का विधान है, शादी तो होनी ही है। लेकिन अगर आप मनोदशा अपनी ठीक करना चाहते हैं, यानी आप यह जानकर खुश होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं कि ये हमारी शादी कब तक हो जाएगी, किस साल तक हो जाएगी, कैसा रंग रूप रहेगा, किस दिशा में शादी होगी, तो आप केपी कीवानी से संपर्क करें। हम लोग कुंडली बनाकर, कुंडली देखकर पूर्ण जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होगा, सास ससुर कैसी होगी, क्या सास झगड़ालू होगी या फिर प्यार करने वाली होगी, ससुर का व्यवहार कैसा रहेगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी कीवानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली है, तो आपको सलाह दूंगा कि अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो भी आप कुंडली मिलान कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आखिर आपकी वैवाहिक जीवन में क्यों परेशानी आ रही है। ऐसा भकुर दोष, नारी दोष लगने पर होता है। अगर गन नहीं मिल रहे हैं तो भी दिक्कत होती है। तो इस तरह की अगर आप सभी जानकारी प्राप्त कर लेते हो तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। आइए अब मैं आपको वीडियो के अगले सेगमेंट में ले चलते हैं। तो गुरु का राशि परिवर्तन आने वाले 2 दिनों में हो जाएगा। गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और गुरु मेष राशि में आ रहे हैं। मेष 12 राशि चक्र का प्रथम राशि है और इस राशि में गुरु के गोचर होने से कई राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे, कई राशि के जातकों के विवाह के योग नहीं बनेंगे। उनमें प्रथम जो है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो है, अगर शुक्र के राशि परिवर्तन को छोड़ दिया जाए तो गुरु के राशि परिवर्तन से वृषभ राशि के जातकों के लिए विवाह में बाधा के योग बन रहे हैं, क्योंकि वृषभ राशि के जातकों के 12वें भाव में गुरु विराजमान होने वाले हैं और जब गुरु 12वें भाव में विराजमान हो जाते हैं तो उस राशि के जातकों के शादी में देर होती है। तो वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। खासकर वृषभ राशि की लड़कियों की जो है शादी के योग 1 वर्ष तक के लिए टल सकता है। यानी कुल मिलाकर कहे वृषभ राशि के जातकों के शादी सगाई के योग जो है वो 1 मई 2024 के पश्चात प्रबल बनेंगे। वर्तमान समय में इसकी संभावना कम है कि आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। हालांकि लड़कों के विवाह के योग हैं। अगर आप वृषभ राशि के लड़के हैं तो वृषभ राशि के लड़के के शुक्र के राशि परिवर्तन के चलते विवाह के योग बन रहे हैं। तो वृषभ राशि की लड़कियों को इंतजार करना पड़ सकता है आने वाले 2 दिनों में। न केवल वृषभ राशि बल्कि मेष राशि के जातकों को भी विवाह के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में सूर्य और राहु एक साथ विराजमान है और आने वाले समय में गुरु भी विराजमान हो जाएंगे। और जब गुरु राहु साथ होते हैं तो फिर गुरु चंडाल योग लगता है और अगर राहु सूर्य साथ रहते हैं तो ग्रहण योग लगता है। तो वर्तमान समय में मेष राशि के जातकों में ग्रहण योग लगा है। इसके अलावा जो है गुरु और राहु के युति के साथ गुरु चंडाल योग भी बनेगा। तो कुल मिलाकर कहे तो वर्तमान समय मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कठिनाई वाला समय रहेगा, लेकिन लड़कों के लिए योग है। तो 22 अप्रैल के पश्चात वृषभ राशि के जातक के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। वहीं मेष राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर तक यस नो की सिचुएशन रहेगी, यानी कि हाँ ना की परिस्थिति पैदा होगी। और उसके पश्चात जब गुरु केतु का और राहु का जो है गोचर हो जाएगा मीन राशि में, और वहीं सूर्य जो है 15 मई के बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो मेष राशि इससे मुक्त हो जाएंगे। तो उसके पश्चात विवाह के योग बनेंगे। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन के लिए। आइए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। तो गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक माने जाते हैं। अगर आप लड़कियां हैं तो गुरु को मजबूत करें, लड़के हैं तो शुक्र को मजबूत करें। ये मैंने कई वीडियो में बताया है और अगर आप इनका पालन करते हैं तो यकीन जानिए आपकी शादी सगाई के योग 100% बनेंगे। आइए मैं आपको जीवन साथी का रंग रूप कैसा होगा उसकी जानकारी देता हूं। तो अगर सूर्य जीवन साथी के भाव में उपस्थित रहे तो फिर क्या होता है,
गेहुए रंग का जीवन साथी मिलता है। इनकी हाइट सामान्य रहती है, वह बहुत ही सोचने वाला होता है, साथ ही वह व्यवहार में गुस्सैल भी हो सकता है। वहीं अगर जीवन साथी यानी 7वें घर में चंद्रमा बैठा है तो आपको हैंडसम जीवन साथी मिलेगा। वहीं अगर आप लड़के हैं तो खूबसूरत पत्नी मिलेंगी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, शांत सुशील और सौम्यता की प्रतिमूर्ति होगी, या फिर वह शांत सुशील होगा और बेहद ही गुणवान, कर्मवान, धर्मवान होगा। अगर मंगल है तो मंगल के रहने पर हैंडसम पति मिलता है, हैंडसम जीवन साथी, खूबसूरत जीवन साथी मिलती है। लेकिन अगर मंगल अशुभ है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। वहीं अगर बुध बैठा है तो जीवन साथी बेहद ही खूबसूरत मिलता है, काफी रोमांटिक होता है, साथ ही बातचीत की कला में निपुण होता है, क्योंकि बुध जो है वाणी के कारक माने जाते हैं। अगर बुध अशुभ है तो कम शिक्षित और सामान्य रंग का, हाइट भी सामान्य रहेगी, ऐसा जीवन साथी मिलेगा। अगर गुरु बैठा है जीवन साथी के भाव में तो फिर आपकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जीवन साथी मिलता है। वह शौकीन होता है, रोमांटिक भी होता है, सौंदर्य प्रिय और भौतिक सुख सुविधा के साथ जीवन व्यतीत करने वाला होता है। वहीं अगर शनि बैठा है तो फिर आपको अपनी उम्र से अधिक उम्र का जीवन साथी मिलेगा, उनका रंग सांवला होगा। वहीं अगर शनि तुला या मकर राशि के साथ हो तो फिर सपनों के राजकुमार जैसा जीवन साथी मिलता है। वहीं अगर शुक्र बैठा है तो बहुत ही खूबसूरत जीवन साथी मिलता है। अगर आप लड़के हैं तो हैंडसम खूबसूरत लड़की मिलेगी, यानी आपकी धर्मपत्नी बेहद ही खूबसूरत हो सकती है। बात करें दिशा की तो दिशा आपको बता देता हूं। मेष राशि के दक्षिण दिशा में, वृषभ और तुला राशि के जातकों के दक्षिण पश्चिम दिशा में, मिथुन कन्या के उत्तर दिशा में, कर्क राशि के जातकों के वायव्य कोण में, सिंह राशि के जातक के पूर्व कोण में पूर्व दिशा में, धनु राशि के जातक के उत्तर पूर्व दिशा में और मकर कुंभ राशि के जातक के पश्चिम दिशा में विवाह के योग बनते हैं। आइए अब मैं आपको नाम की जानकारी दे देता हूं। तो पहला नाम अक्षर जिनके विवाह के योग मई महीने में है वो एच है, यानी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के 100% मई महीने में विवाह के योग हैं, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो LGM नाम से 15 दिनों में प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। बात करें नाम की तो अगर आप H नाम के जातक हैं और लड़के हैं तो आपकी शादी ललिता, गरिमा, मोनी, लक्षिता आदि नाम से हो सकती है। अगर आप H नाम की लड़कियां हैं तो आपकी शादी लव, ललित, मनीष, गणेश, महेंद्र आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप का नाम अक्षर K से है तो मिथुन राशि के जातकों के जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 2 मई को, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो मई महीने में विवाह के 100% योग है, लड़के और लड़की दोनों के। उत्तर दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। विवाह प्रस्ताव जो है P नाम के जातक से, S नाम के जातक से, B नाम से जातक से आ सकता है। अगर आप बात करें नाम की तो K नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी जो है प्राची, प्रकृति, प्रेरणा, सुधा, शिखा, वंदना, वीणा आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप K नाम की लड़की है तो प्रकाश, प्रदीप, पुनित, शेखर आदि नाम से हो सकती है। अगला नाम अक्षर R से शुरू होता है तो तुला राशि के जातकों के जो विवाह के योग हैं वो बन रहे हैं और विवाह जो है SGM नाम के जातक से हो सकता है। तो बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप R नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी गरिमा, मोहिनी, टीना, माधुरी, उसके बाद सालू, सोनी, सुहानी आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप R नाम की लड़कियां हैं तो रेणु, ऋचा, ऋतु, रीमा आदि नाम हो सकता है। बात करें शादी की तो अगर आप R नाम की लड़कियां हैं तो गणेश, मनीष, टिंकू, तिलक, महेंद्र आदि नाम से शादी हो सकती है। तो यह तो मैंने जानकारी R नाम की दी है। अगली जो राशि या नाम अक्षर जो है वो भ से है और राशि जो है वो धनु है। तो धनु राशि के जातकों के भी विवाह के योग बन रहे हैं। इनके राशि स्वामी गुरु हैं, आराध्य देव जो हैं विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका पीला है, भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है, राशि शुभ रत्न पुखराज है, राशि स्वभाव द्वे स्वभाव है। राशि अनुकूलवार गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूल रत्न पुखराज तथा माणिक्य अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है, राशि प्रकृति पित्त है। शादी किस दिशा में होगी तो उत्तर पूर्व दिशा में शादी होने की संभावना प्रबल है। ससुराल की अधिकतम दूरी
80 से 100 किलोमीटर हो सकती है। विवाह प्रस्ताव ए नाम के जातक से, एस नाम के जातक से, डी नाम के जातक से, जी नाम के जातक से, पी नाम के जातक से और आर नाम के जातक से आ सकता है। मेष राशि और मीन राशि के जातकों से शादी करना उत्तम रहेगा। अगला नाम अक्षर और अंतिम नाम अक्षर डी से है तो शुक्र मीन राशि में उच्च चुके होते हैं। तो जब शुक्र राशि परिवर्तन करता है तो मीन राशि के लड़कों के विवाह के योग रहते हैं। तो अगर आप डी नाम के जातक हैं तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक और वी नाम के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें दिशा की तो उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप डी नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी सीता, संगीता, गीता, वीना, शिखा, स्नेहा, गरिमा, वंदना आदि नाम से हो सकती है। अगर आप डी नाम की लड़कियां हैं तो संकल्प, सोनू, सुधीर, संजीव, गौरव, विवेक, गणेश आदि नाम से हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 6 राशियों की जानकारी दी है जिनके आने वाले 15 दिनों में सगाई के योग बनेंगे, उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं और मई महीने में उनकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। यह जानकारी मैंने दी है। यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना ही। तो इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते अपनाते हैं तो उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड और प्लेलिस्ट पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।